वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंडियन एयरफोर्स कुछ अलग ही रंग में दिख रही है। जिस प्रकार की परफॉर्मेंस इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने दी है, चाहे वो Su-30 MKI के द्वारा नूर खान बेस को ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए बर्बाद किया गया हो, चाहे राफेल फाइटर जेट के द्वारा पाकिस्तान सपोर्टेड कई टेररिस्ट कैंप को एक एक करके जमींदोज किया गया हो, और चाहे जगुआर बॉम्बर के द्वारा उनके रनवे को उड़ाया गया हो, ये सभी स्ट्राइक काफी प्रिसाइज तरीके से अंजाम दी गई थी। जबकि इंडियन एयरफोर्स अपने सैंक्शन स्ट्रेंथ से काफी कम स्क्वाड्रन ऑपरेट कर रही थी, लेकिन इनके जरिए ही इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स को घुटने पे ले आई। और हालत अभी भी यही है कि पाकिस्तान के कई एयरबेसेस अभी भी अपने नॉर्मल रूटीन पे लौट ही नहीं पाए हैं। हालांकि कई अनडिस्क्लोज खबरों के अनुसार इंडियन एयरफोर्स ने नूर खान एयरबेस तथा किराना हिल पे जो बॉम्बार्डिंग की थी वो अमेरिका के कंट्रोल पे थी, और पाकिस्तान के साथ अमेरिका को भी काफी जानमाल का नुकसान पहुंचा था। खैर, इंडियन एयरफोर्स को अब अपनी ताकत तथा कमजोरी दोनों का आइडिया इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पता चल चुका है, और इसीलिए भविष्य के आने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए अब कई ऐसे कदम उठाने जा रही है, या बोले उठा रही है, जिसकी वजह से वर्तमान तथा भविष्य में अगर फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जरूरत पड़े तो वहाँ भी उतनी ही ताकत से एक साथ कई दुश्मनों से भिड़ सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स न केवल पाकिस्तान से जूझ रही थी, बल्कि उसको इनडायरेक्टली चाइना तथा टर्की से भी लड़ना पड़ रहा था। जहां टर्की पाकिस्तान की तरफ से अपने सुसाइडल ड्रोन को इंडिया की तरफ भेज रही थी, तो इनडायरेक्टली रूप से चाइना भी पाकिस्तान को सारी इंटेलिजेंस मुहैया करवा रहा था। खैर, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में पटकने के बाद अब इंडियन एयरफोर्स का पूरा ध्यान भविष्य में आने वाले खतरों को हैंडल करने पे है, और अभी जो सबसे बड़ा खतरा सामने दिख रहा है वो है पाकिस्तान के द्वारा 5th जनरेशन वाले एयरक्राफ्ट J-35A की खरीद चाइना से करना। हालांकि चाइना को भी इंडियन एयरफोर्स खतरा मानती है इसके J-20 फाइटर जेट के कारण, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश के पास 5th जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट होना बिल्कुल वैसा है जैसे बंदर के हाथ चाकू, और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स अभी इस समय काफी एग्रेसिव तरीके से आने वाली इस समस्या का समाधान करने में जुटी है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स MRF टेंडर में कोई कंपटीशन न करवा के बैटल प्रूवन 4.5 जनरेशन वाला राफेल फाइटर जेट को डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत खरीदने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन सिंदूर में राफेल के द्वारा दिखाए गए परफॉर्मेंस के कारण इन पे अब आंख मूंद के अब भरोसा कर रही है, जिसके साथ डसॉल्ट के द्वारा इंडिया में ही इसको बनवा के इंडियन एयरफोर्स को सौंपने का भी कमिटमेंट दे चुकी है। प्लस इंडियन एयरफोर्स इसकी पहले से खरीदी जा चुकी 2 स्क्वाड्रन के कारण अपने कई पायलट्स को ऑलरेडी ट्रेन करवा चुकी है, तो वहीं इन नए राफेल की मेंटेनेंस का जिम्मा भी इंडियन एयरफोर्स बखूबी निभा सकती है, और इसीलिए राफेल फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के हर पैरामीटर को टिक करता है। लेकिन मैटर फंसता है पाकिस्तान के द्वारा 2029 तक एक्वायर किए जाने वाले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट J-35A के अगेंस्ट, और यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के पास करेंटली 2 ऑप्शन है, जिसमें पहला तो HAL के द्वारा बनाया जाने वाला इन हाउस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका है, लेकिन किसी भी हालत में ये 2035 से पहले इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल नहीं हो पाएगा। और जिस तरीके के हालात अभी इंडिया के अगेंस्ट अमेरिका, चाइना, टर्की तथा पाकिस्तान क्रिएट कर रहे हैं, और कब फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो जाए बोला नहीं जा सकता है, और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स राफेल के साथ रशिया के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट Su-57 को भी स्टॉप गैप के तौर पे एक्वायर करना चाहती है। करंटली इंडियन एयरफोर्स 29 स्क्वाड्रन को ऑपरेट कर रही है, जबकि किसी भी 2 फ्रंट वॉर को काउंटर करने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन का होना जरूरी है। लेकिन अभी जो हालात हैं उसको देखते हुए इंडियन एयरफोर्स को 40 से 60 Su-57 की तुरंत जरूरत है, जो कि केवल 2028 या 2029 तक अवेलेबल हो सकते हैं, जबकि राफेल 2030 के बाद ही इंडक्ट होना शुरू हो पाएंगे। रशिया भी यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की इस डेस्परेट नीड को समझ रहा है, और इसी वजह से उसने Su-57 को इंडिया को बेचने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, तथा कई ऐसे ऑफर भी दिए हैं जो कि इंडिया के फेवर में है, जैसे Su-57 का लोकल प्रोडक्शन 70 to 80% इंडियन पार्ट से करना तथा फुल सोर्स कोड का एक्सेस देना। रशिया चाहता है कि इंडिया इस डील के साथ MRF वाला 114 फाइटर जेट की डील डसॉल्ट के साथ न करके रशिया के साथ कर ले। हालांकि रशिया के द्वारा ऑफर की गई ये डील वाकई में काफी अच्छी डील है, लेकिन इंडिया के मन में कुछ और ही चल रहा है। वो बैटल प्रूवन राफेल के साथ ही जाना चाह रही है,
जिसके कारण फाइनेंशियल एक्सपेक्ट पे इंडियन एयरफोर्स के पास बहुत ही लिमिटेड फंड बचेगा, जिसको वह एमका में लगाना चाह रही है। प्लस तेजस मार्क 1A तथा तेजस मार्क 2 को भी एडिशनल फंड की अभी जरूरत है, और इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद इतना फंड नहीं बच रहा है कि इंडियन एयरफोर्स 114 Su-57 को रसिया से खरीदे। तो वहीं रसिया ने ये ऑप्शन दिया है कि शुरुआत के कुछ जेट वह इंडिया को डायरेक्ट बना के देगा तथा बाकी के Su-57 इंडिया अपने HAL के नासिक प्लांट में बना सकता है। हालांकि रसिया में बने Su-57 की कीमत इंडिया में बने Su-57 से सस्ते पड़ेंगे, और इसीलिए बजट की कमी को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स केवल 40 से 60 Su-57 को स्टॉप गैप के तौर पे खरीदने का मन बनाया है, जबकि बाद में वह बल्क में एमका को अपनी फ्लीट में शामिल करके स्क्वाड्रन की संख्या को बढ़ाएगा। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।